सो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे होंगे पतंजलि के बारे में आजकल तरह तरह की न्यूज़ें आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई काफ़ी ज़्यादा एड्स वगैरह को लेकर बहुत बड़ा ड्रामा हो चुका है पतंजलि में ही, जिसका सीधा लिंक जो अगर आप बिठाना चाहें तो आप बिठाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी बातें पतंजलि को लेकर ऐसे बोली हैं। काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव इस केस के अंदर हमको देखने को मिला। तो टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी डिफिकल्टीज हो रही है समझने के लिए, क्योंकि टेक्निकल कुछ चीजें ऐसी आ जाती है लॉ में कि भाई उसको समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक एक चीज क्लियर से बताऊंगा, शुरू से स्टोरी बताऊंगा कि भाई क्या हुआ केस के केस के अंदर, क्यों ये केस फाइल किया गया, फिर उसके बाद क्या पतंजलि का रवैया रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को लेकर, और फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रवैया रहा पतंजलि के कंडक्ट को देखते हुए। तो अभी हम फटाफट से बात करते हैं कि भाई होता क्या है। सिंपल वर्ड में समझाऊंगा ताकि आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए सारी चीजें। पहली चीज यह है कि आपने देखा होगा कोविड वगैरह में भाई लोगों ने योगा वगैरह को ज्यादा समर्थन करा कि भाई योग वगैरह करना चाहिए, हेल्थ वगैरह बढ़िया रहते, तरह तरह की चीजें देसी नुस्खे वगैरह हम लोगों ने ट्राई करे कि भाई जिससे हमारी इम्यून पावर बढ़िया रहे, क्योंकि ज्यादातर हर कोई ये बोल रहा था कि भाई इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बनाओ, गिलोय वगैरह का पानी पीना और तरह तरह की चीजें, हल्दी मिला देना पानी में, तरह तरह के देसी नुस्खे अपना रहे थे। तो उसी दौरान क्या होता है, जो हमारे पतंजलि के बाबा रामदेव है, सबको आपको पता है, वो को फाउंडर है पतंजलि के, वो आते हैं और ऐसा कहते हैं कि भाई जो आप वो खाते, मतलब जो मेडिसिन वगैरह आप ले रहे हो एलोपैथी वगैरह की, वो सारी मेडिसिन अच्छी नहीं है, उनके साइड इफेक्ट्स वगैरह होता है। यहाँ तक कि उन्होंने कोविड जो वैक्सीन आप सबने हमने लगवाई, उस कोविड वैक्सीन के बारे में भी उन्होंने कमेंट करा कि भाई ये सही वैक्सीन नहीं है, इसको नहीं लगाना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। मतलब एक तरीके से एलोपैथी को लेकर उन्होंने एक वो कर दे स्टार्ट के भाई एलोपैथी अच्छी नहीं है, एलोपैथी को छोड़ो, एलोपैथी को छोड़ो। तो अब जब इस तरीके के एलिगेशंस आए दिन, उनके इंटरव्यूज देख लो आप, उनके स्टेटमेंट्स देख लो न्यूज़पेपर में, उस टाइम में काफी ज्यादा ये चीजें उन्होंने करी। इस दौरान उन्होंने क्या करा, उन्होंने अब भाई जाहिर सी बात है जब बंदा कुछ करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस एक तरीके से हाई हो जाता है। तो इसी दौरान उन्होंने कोरोनिल करके किट निकाली, जो उन्होंने बोला कि भाई इसका अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो किट है यानी उसका आप सेवन करेंगे किट का, तो आपको कोविड नहीं होगा, और अगर है भी तो आपका कोविड खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से 100%। अब इस दौरान क्या होता है भाई, काफी ज्यादा इसको लेकर, क्योंकि वो वैक्सीन मिल नहीं रही थी कोविड की, अब एकदम से पतंजलि का ये कंफर्मेशन कि भाई सब सही हो जाएगा, तो लोगों में काफी ज्यादा होच पोच हो गई, ये न्यूज एकदम से काफी ज्यादा वायरल हो गई। तो इसके अंदर WHO को भी आना पड़ा, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जारी करी, और इंडियन गवर्नमेंट से भी स्टेटमेंट जारी करी गई कि भाई इस तरह की कोई भी हमने कंफर्मेशन किसी भी उसको कोरोनिल दवाई को हमने नहीं दी है, किसी भी किट को हमने नहीं कंफर्मेशन दी है। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई ये खुद से ही इन्होंने अपना बता दिया है कि भाई हम पे सर्टिफिकेट वगैरह है, सारे साइंटिफिक रिसर्च वगैरह है, जबकि जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी मना करा, और WHO ने भी इसको कहा कि हमने ऐसा कोई भी लाइसेंस नहीं दिया है, कोई भी सर्टिफाइड हमने नहीं करी है चीजें। अब इसके ये सारा बवाल होता है। अब क्या होता है, IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो सारी ये चीजें देख रहा होता है। फिर फाइनली 2022 में IMA जो है वो सीधा पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, किन चीजों को लेकर, एक तो यही एलोपैथी पर ही वही एलिगेशन डालता है, और दूसरी चीज जो भी पतंजलि का प्रोडक्ट होता है या कोई भी किसी को डिजीज होती है, तो ये वो बोलते हैं कि भाई आप प्रोडक्ट लीजिए, आप हमारा प्रोडक्ट खाइए, आप 100% क्योर हो जाओगे चीजों को लेकर। मतलब जो आपको डिजीज है आप 100% सही हो जाओगे अगर आप वो सारी चीजें खाओगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो 2 जस्टिस बेंच है, 2 जस्टिस बेंच, वो इस चीज को देख रही थी। अब इस दौरान क्या होता है, जब उनको इस बारे में पता लगता है तो वो काफी शॉक हो जाते हैं कि भाई क्या होता है, जनरली तौर पर कोई भी अगर मेडिसिन मार्केट में आ रही है और वो दावा कर रही है कि भाई आपको 100% क्योर हो जाओगे, ऐसे तो ऐसा नहीं है कि सीधा आपने मेडिसिन बनाई या कोई भी आए वो ले लो आपका
पतंजलि के प्रोडक्ट आपने बनाए और सीधा मार्केट में डाल दिए और ये बोल रहे हैं क्योर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रोसीजर होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। देन अगर आपको सर्टिफाइड हो जाते हो, यानी कि सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है, आप ऑथराइज हो जाते हो, तभी आप उस प्रोडक्ट को ये डिमांड कर सकते हो कि भाई 100% सही है, अगर वो साइंटिफिकली एक तरीके से प्रूव हो चुका है। बट इन्होंने किसी भी तरह का कोई भी प्रूफ वगैरह ऐसा नहीं था इनके पास, क्योंकि वो उस प्रोसीजर से गुजरी नहीं थी चीजें। जो भी मेडिसिन वगैरह है, जो भी प्रोडक्ट ये पतंजलि के बोलते थे कि भाई इसको खाइए आप 100% क्योर हो जाओगे। तो जब इस तरह का कोई वो नहीं है, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को शौक लगता ही था कि भाई ये चल क्या रहा है फिर। मतलब खूब एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं बड़े बड़े न्यूज़पेपर में, बड़े बड़े पेजेस वगैरह है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे दिखा रहे हैं पतंजलि के ऐड, और बता रहे हैं 100% क्योर आप हो जाओगे। तो भाई इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नोटिस इशू कर दिया पतंजलि को कि भैया आइए आप एफिडेविट में जवाब दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बोला कि भैया अगर आप इस तरीके की चीजें कर रहे हो तो मैं क्यों ना आपके एक जो आप ये फॉल्स जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह, फॉल्स आप मिसलीडिंग जो आप चला रहे हो एडवर्टाइजमेंट, तो क्यों ना पर एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं आपको 1 करोड़ का फाइन लगाऊं पर उस पे। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो पतंजलि की तरफ से अपेयर होते हैं वकील साहब, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कहते हैं ठीक है जी, हम लोग को पूरा फॉलो करेंगे, आगे से हम ये कोई भी चीजें नहीं करेंगे और हम ध्यान रखेंगे कि भाई कोई भी हम ऐसी क्लेम ना करें। क्योंकि जाहिर सी बात है यार, अगर आपके पास साइंटिफिक कुछ प्रूफ नहीं है, ठीक है, जो एक प्रोसीजर हमारा है फॉलो करते हैं कि भाई कोई मेडिसिन मार्केट में अगर आएगी तो वो किस किस तरीके से गुजर के आएगी, तभी जब वो जाके फाइनल हो जाएगा कि हाँ भाई साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से कि भाई ये मेडिसिन सही है, तभी आप उस पर क्लेम करिए 100% का। तो अब इसके अंदर क्या होता है भाई, ये बोल देता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नवंबर 2022 में ये ऑर्डर देता है पतंजलि को कि भाई तुम्हारे जितने भी मिसलीडिंग एक्ट वो है, तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग या फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है, उनको मार्केट से हटाओ, उनको मार्केट से हटाओ और भविष्य में ऐसी कोई भी चीज ना हो इसका आप ध्यान रखो। तो पतंजलि इस चीज को लेके मान जाते हैं, कहते हैं हाँ जी हम पूरी तरीके से इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, हम कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे। अब क्या होता है, ये बोलकर ये कोर्ट से अपना पतंजलि आ जाती है अपना, बट जो हमारे बाबा रामदेव हैं वो नहीं मानते, वो फिर भी मतलब कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते रहते हैं, कोई ना कहीं स्टेटमेंट देते रहते हैं। हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने बताया भाई ये एलोपैथी बहुत बड़ा माफिया है, ये ऐसे कर देंगे, वैसे करते हैं, ये वो एक्स वाई जेड जो जो बातें उन्होंने आरोप लगाए एक तरीके से। अब इसके ऊपर क्या होता है, जो आईएमए है, अब वो देखते हैं कि यार ये तो पतंजलि कुछ फॉलो ही नहीं कर रही जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तो वो दोबारा से उन्हीं 2 जजेस बेंच के पास चली जाती है और कहते हैं भाई इनके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस चलाओ, क्योंकि ये तो आपकी बातें मान नहीं रहे। ये देखिए आज भी ये न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट वगैरह दे रहे हैं, ये देखिए आज भी ये क्लेम कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काफी ज्यादा इस चीज को लेकर नाराज हो जाता है और वो इन सबको कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करता है पतंजलि को और बाबा रामदेव को, और जो एमडी है मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि बालकृष्णा, उनको ये वो भेजते हैं नोटिस के भाई, और 2 हफ्ते का टाइम देते हैं जिसमें वो इनसे कहते कि भाई मेरे को ये बताओ हो 2 हफ्ते के अंदर आके रिप्लाई दो कि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस क्यों ना चलाया जाए, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग आपके खिलाफ क्यों ना चलाई जाए। अब इसमें क्या होता है भाई इनको टाइम दिया जाता है, तो ऐसे में बाबा रामदेव हो गए, बालकृष्ण आचार्य हो गए, वो कोर्ट आने में थोड़ा मतलब हिचकिचाते हैं या कुछ कहते हैं, अपोलॉजी कोर्ट से मांगी जाती है कि भाई हमसे गलती हो गई, पतंजलि द्वारा अपोलॉजी मांगी जाती है। तो इस पे जजेस वगैरह काफी गुस्सा हो जाता है और वो सीधा बाबा रामदेव से ये बोल देते हैं कि भैया आपको पर्सनली अपेयर होना है कोर्ट के अंदर, कोई इफ और बट नहीं चलेगा, आपको पर्सनली कोर्ट में आके बताना है, रीजन देना है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर हम आगे उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो करेंगे। तो ऐसे में बालकृष्ण आचार्य और पतंजलि के बाबा रामदेव हो गए, वो पर्सनली कोर्ट में आके अपेयर होते हैं
और कोर्ट से वो माफी मांगते हैं कि भाई हमारा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं था कि कोर्ट को हम हार्म करें या कोर्ट को हम कुछ गलत तरीके से बोलें। अब इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस चीज को लेकर फटकार लगाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट से कहते हैं कि भाई जो आपकी आयुष मिनिस्ट्री है वो क्या कर रहे हैं, जबकि 2 साल से ज्यादा टाइम के लिए ये जो मिसलीडिंग और फॉल्स जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है, आपने भी देखे होंगे पतंजलि के जो एड वगैरह होते हैं जिनमें बाबा रामदेव क्लेम करता है कि 100% क्योर आपकी बीमारी हो जाएगी। तो वो भी ये कहते कि आयुष मिनिस्ट्री कर क्या रही थी, मतलब क्यों एक्टिवली इनके ऊपर काम नहीं किया गया, क्यों वो नहीं किया। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपेयर होता है वकील साहब, वो ये कहते हैं कि हमें डिटेल्ड रिप्लाई फाइल करेंगे, तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए, हम एकदम से नहीं वो कर सकते। लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उनको थोड़ा डिटेल्ड एफिडेविट के लिए टाइम दे देता है। और इसी के साथ उत्तराखंड गवर्नमेंट के ऊपर भी फटकार लगाई जाती है कि भाई आप लोग कैसे, मतलब बिना ऑथराइजेशन के कोई भी मेडिसिन या कोई भी ऐसे क्लेम कर रहा है और आप करने दे रहे हैं। तो इस पर उत्तराखंड गवर्नमेंट का ये रहता है कि ऐसा नहीं है, हमने कुछ नहीं करा, ऐसे कुछ चीजों को लेकर हमने एक्शन किया है जिसका हम भी एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल करेंगे, हम बताएंगे कि हमने क्या क्या चीज उस दौरान में करी। अब यहाँ क्या होता है भाई, फिर बाबा रामदेव को बोला जाता है कि भैया आप ने रिप्लाई फाइल नहीं करा, आप अपना रिप्लाई फाइल करें। हालांकि इस दौरान भी अपोलॉजी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अनकंडीशनल अपोलॉजी मांगी जाती है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मानता नहीं है और उस अपोलॉजी को भी डिसमिस कर देता है। तो फाइनली एक डेट आती है जिसमें बाबा रामदेव अपेयर नहीं होते। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि भाई बाबा रामदेव और जो बालकृष्ण आचार्य हैं वो अपेयर क्यों नहीं हो रहे कोर्ट में, क्या ऐसा हो गया कि भाई वो अपेयर नहीं हो रहे। तो इसमें ये कहते हैं कि जी जो उनके वकील साहब होते हैं पतंजलि के, वो ये कहते हैं कि भाई अब जो हम क्या कर रहे हैं कि हम हर न्यूज़पेपर में अपॉलॉजी डालेंगे, माफी मांगेंगे लोगों से कि भाई हमने जो ऐसे ऐसे करा आगे से हम नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है चलो ठीक है, हम एक डेट दे देते हैं। अब क्या होता है नेक्स्ट डेट पे, नेक्स्ट डेट आपकी आती है ये अराउंड 23/4 को पब्लिक अपॉलॉजी को लेकर। तो इसमें पतंजलि की तरफ से जो वकील साहब अपेयर होते हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हमने 67 न्यूज़पेपर में अपॉलॉजी मांगी है, 67 न्यूज़पेपर में लोगों से अपॉलॉजी मांगी है। ये देखिए पूरे वो बंडल के बंडल लेके बंचेस कोर्ट में आते हैं। तो जो जस्टिस हिमा कोहली हैं, क्योंकि 2 जजेस बेंच थी, तो जस्टिस हिमा कोहली देखकर ये बोलते कि भाई मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे बंडल्स देखूं, बट जो एडवर्टाइजमेंट मैं देख पा रही हूं उस हिसाब से जो आप अपने एडवर्टाइजमेंट लगाते थे ना, अभी तो आपने अपॉलॉजी के लिए एक नोटिस लगा दिया कि भाई वो अपॉलॉजी वाला नोटिस और वो जो आपका एडवर्टाइजमेंट था उन दोनों के साइज में बहुत फर्क है। क्योंकि आपने जो एडवर्टाइजमेंट करे 2 साल तक उनके साइज बहुत बड़े थे और इसका जो आपने अपॉलॉजी वाला एडवर्टाइजमेंट है उसका साइज बहुत छोटा है दोनों के कंपैरिजन में। और उन्होंने यहां तक कहा कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा क्या आपकी अपॉलॉजी। तो इस चीज को लेकर हालांकि नेक्स्ट डेट दे दी गई है 30 अप्रैल, उसको हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तो 30 अप्रैल की डेट भी आ जाए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पतंजलि को बोलते हैं कि भाई आप एक काम करिए, ये हम 30 तारीख को देखेंगे। तो अब जाहिर सी बात है पतंजलि को इतना आइडिया लग गया कि भाई जजेस जो है इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं होंगे क्योंकि उसका साइज सही में ही छोटा है। तो अब वो क्या करते हैं, वो दोबारा से, आजकल आप न्यूज़पेपर अगर देखेंगे न्यूज में भी सुना होगा, अच्छा खासा उन्होंने साइज में वो पब्लिक अपॉलॉजी मांगी है। वो करके आप येलो कलर से देखेंगे, येलो या कोई और कलर हो सकता है, उसमें पतंजलि ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि भाई हमसे ऐसे ऐसी ये चीजें हुई हैं तो उसके लिए हम पब्लिक से अपॉलॉजी मांगते हैं। अब ये देखना होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैसा रुख करता है इन चीजों को लेकर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काफी खासा नाराज था इस चीज को कंडक्ट देख के पतंजलि का। अब मैं एक चीज ये बोलता हूं कि ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पतंजलि को बोला है, किसी को नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहां तक कि आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी ये बात बोला कि भाई आप भी कोई ऐसे नहीं हो कि आप बहुत शरीफ हो। रीजन इसके पीछे यह है कि भाई कोई पर्सन अगर मेडिसिन लेने जाता है तो आप उन डॉक्टरों पे या उन जो शॉप्स होते हैं उन पर कार्रवाई करने में कोई ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो। आप क्यों कार्रवाई नहीं कर पाते, क्यों? आप किसी मेडिकल उस पे मतलब किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो डॉक्टर कॉस्टली मेडिसिन वगैरह क्यों लिखता है, जबकि एक जेनरिक
सब्स्टिट्यूट है कि आप जेनरिक मेडिसिन लिख सकते हो। अब मैं आपको बता दूं जेनरिक मेडिसिन क्या है। जेनरिक मेडिसिन ये है कि भाई कोई मेडिसिन अगर आप, क्योंकि कंपनी की एडवर्टाइजमेंट ब्रांडिंग वगैरह नहीं होती तो वो सारा पैसा वहां नहीं इन्वेस्ट होता। अब एक आप दवाई ले रहे हो, उस दवाई का रेट, आप मार्केट में गए, किसी कंपनी की दवाई आपने ले ली, उसका 50 रुपए रेट है। लेकिन अगर आप यही दवाई जेनरिक मेडिकल स्टोर से लोगे तो वहां पे वो आपको दवाई 5 या 10 रुपए में बड़े इजिली से अवेलेबल हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ये बोला कि भाई डॉक्टर्स ऐसा क्यों करते हैं कि इतनी महंगी महंगी दवाई होती है। अब भाई इसमें कंपनी की भी गलती नहीं है कि इतनी महंगी दवाई कैसे हो जाती है। जाहिर सी बात है, अगर कंपनी ने मेडिसिन निकाली है, वो उसके एडवर्टाइजमेंट करेगी, ब्रांडिंग वगैरह करेगी, 10 चीजों में खर्चा जाता है, तो जाहिर सी बात है वो कॉस्ट तो मेडिसिन में ही लगेगी। बट जेनरिक का ऐसा नहीं है। तो इस वजह से जेनरिक जो मेडिकल स्टोर आपको अपने नियर बाय मिल जाएंगे, भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से भी चलाए गए हैं। जन औषधि केंद्र, अगर आप कहीं पढ़ा लिखे देखे, मतलब पढ़े हुए देखे, तो आप समझ जाओगे कि भाई ये वो इसी के बारे में बात कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको भी अच्छी खासी फटकार लगाई और बोला कि भाई आप लोग उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते, क्योंकि लोग बीमार होते हैं तो जाहिर सी बात है डॉक्टर कम, अगर अच्छी मेडिसिन कम रेट वाली लिखे तो ज्यादा बढ़िया, बट वो जानबूझ के लगता है। तो ये जो एक नेक्सस चल रहा है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरीके से समझ रहा है। ड्रग एक्ट के बारे में भी बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने करी कि भाई इस तरह के जो मिसलीडिंग या फॉल्स जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह, वो ड्रग एक्ट उसको प्रोहिबिटेड करने को कहता है। तो ये क्यों नहीं हुए, क्या इसका रीजन था? अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल तो यही सब कुछ चला, मैंने शॉर्ट में बता दी। कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो वहां जाने का फायदा नहीं है, बस आप जनरली इतना ही काफी है अगर आपको बेटर अंडरस्टैंड करना उस चीज को लेकर। तो ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई, अगर वीडियो बढ़िया लगी हो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल। कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई व्यू है या आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, टाइमली उसका हम रिप्लाई कर देंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।